मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ये वो लम्हा है जब जिंदगी के सब रंग अचानक मानद पड़ जाते हैं, जब ख्वाबों का बना हुआ आशियाना टूटकर जमीन पर बिखर जाता है, जब दिल के अंदर एक खाली सा सुनाटा भर जाता है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कसूर किसका था। एक तरफ वो औरत है जिसने अपने दिल की धड़कनों को किसी और के सुपुर्द किया, जिसने अपनी खुशबू, अपनी हंसी, अपनी रोशनी सब एक घर के नाम वक्फ कर दी, मगर बदले में उसे मिली बेरुखी, बेहस्सी और वो खामोशी जो रूह को काट कर रख देती है। दिन रात की थिकन भी शौहर की खिदमत में गुजर गई, अपनी ख्वाहिशें भी चुपचाप कुर्बान हो गईं, मगर शकवा जबान पर न आया। बस दिल की गहराइयों में वो आंसू छिपे रहे जो तकिए की नमी में सूखते रहे। दूसरी तरफ वो शौहर है जो दिन रात मेहनत करता रहा, जिसने हर बोझ अपने कुंधों पर उठाया, अपनी जवानी के ख्वाब कुर्बान गए, अपने सुकून की कीमत दी, सिर्फ इसलिए कि बीवी खुश रहे, औलाद हिंसती रहे। मगर उसे बदले में मिली नाशुक्री, गिले शकवे और वो कड़वे अल्फाज जो एक दिन के नहीं, जिंदगी भर के जख्म बन जाते हैं। ये दोनों चेहरे, दो मुख्तलिफ कहानियां, मगर दर्द एक ही। कभी बीवी के आंसू, कभी शौहर की थिकन, कभी एक की वफा का जवाब, सर्द रवैया, कभी दूसरे की कुर्बानियों का सिला, शिकायतों का पहाड़। ये कहानी उन दिलों की है जो टूटकर मोहब्बत करते हैं मगर जवाब में टूट फूट ही पाते हैं। ये वो दुख है जो रात की तन्हाई में और ज्यादा बोझल हो जाता है, मगर ठहरो, सांस लो। इस कहानी का एक और रुख भी है, एक रोशनी जो इस अंधेरे के बीच में छिपी है, एक जवाब जो इन सब सवालों के पार है, एक सहारा जो उस वक्त मिलता है जब सब सहारे टूट जाएं। जिंदगी के इस सफर में जब दिल का बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है, तब एक आवाज दिल के अंदर से उभरती है, जैसे कोई कह रहा हो, तन्हा मत समझो खुद को, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आंखों से आंसू बहते हैं तो यूं लगता है जैसे कोई इन कतरों को गुन रहा हो, कोई हर धड़कन को सुन रहा हो। जब रातों की नींद छन जाती है तो एक नरमी दिल पर उतरती है, जैसे कोई सुकून से कह रहा हो, मेरी पनाह में आ जाओ, तुम्हारा दर्द मेरा इल्म है, तुम्हारा सब्र मेरी नजर में है। ये वो लम्हे हैं जब टूटा हुआ दिल हकीकत में अपने रब के सबसे करीब होता है, वो रब जो न कभी भूलता है न कभी छोड़ता है। ए मुसाफिर जिंदगी, ये दर्द महज तेरी कमजोरी नहीं, ये वो इम्तिहान है जो दिल के जख्मों में घुलकर और ज्यादा गहरा होता है। ये वो थकन है जो हर रिश्ते के साथ बढ़ती जाती है। सुनने वाले, कभी जिंदगी का वो लम्हा भी आता है जब हम सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कभी डर हमें घेर लेता है, कभी तन्हाई का साया लंबा हो जाता है, कभी ये खौफ कि कहीं मेरा हमसफर, मेरा सहारा, मेरा अपना ही मुझसे दूर ना हो जाए। और उस वक्त दिल के अंदर एक खालीपन सा उतर जाता है। अल्लाह जानता है ये डर कैसा होता है, ये आंखों की नमी कैसी लगती है, ये रातों का जागना कितना भारी होता है। इसीलिए अल्लाह ने पहले ही हमें बताया कि ये सब जिंदगी का हिस्सा है। अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, और कुछ माल, जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। यहां जरा रुक कर सोचो, अल्लाह ने साफ कह दिया कि आजमाइश आएगी, डर भी आएगा, कमी भी आएगी, रिश्ते भी आजमाए जाएंगे, ये सब होना है। लेकिन साथ ही कहा, बशर साबरीन, यानी सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यहां से अल्लाह हमें एक रास्ता दिखाता है, एक उम्मीद का दरवाजा खोलता है कि हाँ, ये सब होगा, मगर अगर सब्र करोगे तो तुम्हारे लिए एक खास खुशखबरी है। ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, जरा सोचो, अल्लाह खुद कह रहा है कि हाँ, मैं आजमाऊंगा, कभी खौफ से, कभी कमी से, कभी नुकसान से। और तुम्हारे दिल की हालत भी तो यही है ना, कभी रिश्ते का खौफ कि टूट ना जाए, कभी जज्बात की भूख कि पूरी ना हो सके, कभी एतमाद का नुकसान कि दिल जख्मी हो जाए। ये सब कुछ अल्लाह जानता है, वो देख रहा है कि तुम अंदर से कैसे बिखर रहे हो, और फिर वो खुद कहता है, वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी क्या है? ये वो आवाज है जो टूटे हुए दिल को सहारा देती है, ये वो रोशनी है जो अंधेरी रात में रास्ता दिखाती है, ये वो लम्स है
जो जख्म पर मिरहम रखता है। सोचो जरा, जब सब दर बंद हो जाएं तो एक दर ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। वो दर अल्लाह का है और उस दर पर खुशखबरी लिखी है सब्र करने वालों के लिए। लेकिन सब्र का मतलब क्या है? सब्र का ये मतलब नहीं कि बस चुप करके सह लो। नहीं, सब्र का मतलब है अपने दिल को अल्लाह के हवाले करना। ये कहना कि या अल्लाह, मैं अकेला नहीं हूं, तो मेरे साथ है। और जब इंसान ये बात दिल से कह देता है तो अजीब सा सुकून उतरता है। वो सुकून जो किसी इंसान के लफ्जों में नहीं, न किसी रिश्ते के सहारे में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस रब के वादे में है। मेरे अजीज, अब सवाल ये है कि हम क्या करें जब रिश्ता बिखर जाए, दिल टूट जाए, उम्मीदें राख हो जाएं। तब अल्लाह हमसे क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि हम उसकी तरफ पलटें, अपने दिल के सारे बोझ, अपने अंदर के सारे आंसू सिर्फ उसके सामने रखें। जब तुम रात को तन्हा जागो और दिल फिर उस जख्म को याद करे, तब हाथ उठाओ, कहो या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तो ही मेरा सहारा है। यही दुआ सब्र है, यही दुआ इबादत है, यही दुआ सुकून है। अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। सोचो, एक नहीं 2 बार कहा, ताकि दिल मान जाए कि मुश्किल के पीछे आसानी जरूर है। हमारा काम यह है कि हम हार न माने, दुआ करते रहें, इस्तिकामत रखते रहें और अपने टूटे हुए दिल को अल्लाह के सपर्द करते रहें। याद रखो, लोग छोड़ सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। उसका वादा है कि सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, और वो खुशखबरी दुनिया की किसी तसल्ली में नहीं, बल्कि सिर्फ उसके क़ुर्ब में है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, अपने दिल को संभालो। आंसू अगर बहें तो अल्लाह के आगे बहाओ। टूटा हुआ दिल अगर पुकारे तो सिर्फ अल्लाह को पुकारो। फिर देखना, वो तुम्हारे दिल पर ऐसा सुकून उतारेगा जो लफ्जों से मावरा है। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, मगर याद रखो, खत्म कुछ नहीं होता। अल्लाह हर अंजाम को एक नए आगाज में बदल देता है। शायद आज दिल बिखरा है, रिश्ता टूटा है, उम्मीदें खत्म हैं, लेकिन कल यही दिल मजबूत होगा, यही आंख सुकून देखेगी और यही जख्म तुम्हें अल्लाह के करीब ले आएगा। अल्लाह चाहता है कि तुम टूट कर उसके पास आओ, ताकि वो तुम्हें पहले से ज्यादा जोड़ दे। वो चाहता है कि तुम रोते हुए उसको पुकारो, ताकि वो तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखे। मेरे भाई, मेरी बहन, अपने दिल को यकीन दिलाओ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है। फिर देखना, अंधेरों में भी रोशनी महसूस होगी और दर्द में भी सुकून उतरेगा। याद रखो, ये सफर खत्म नहीं, ये बस एक नया आगाज है, और उस आगाज में तुम्हारे साथ हमेशा सिर्फ अल्लाह है। या अल्लाह, जिसका दिल टूटा है तो उसके दिल को जोड़ दे। या अल्लाह, जिसकी आंखें रोए हैं तो उनको सुकून की नींद अता कर। या अल्लाह, जिसे तन्हाई ने थुका दिया है तो उसके दिल में अपनी कुर्बत बसा दे। या अल्लाह, हमें वो सब्र अता कर जो तेरा प्यार हासिल करने का जरिया है, और वो सुकून अता कर जो सिर्फ तेरे जिक्र में है। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, अगर ये अल्फाज आपके दिल को छू गए हैं, अगर आपको लगा कि ये पैगाम आपके लिए था, तो इसे यहीं मत रोकें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है आपके एक शेर से किसी का टूटा दिल जुड़ जाए, किसी की रात आसान हो जाए और किसी को अपने रब का सहारा मिल जाए।